नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विधानसभा सत्र के हंगामे से। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और आज भी भारी हंगामा सदन में देखने को मिला। विपक्षी विधायकों ने आज भी जमकर हंगामा किया। इस जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों ने क्राइम पर सरकार को घेरना चाहा। स्पीकर ने कहा, इस पर खुलकर चर्चा हो चुकी है, इस विषय पर मैं किसी को बोलने का समय नहीं दूंगा। कल सीएम का जवाब सुनते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। कांग्रेस सदस्य ने सीएम के जवाब को नाकाफी बताया था। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है और आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने जहां कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं स्पीकर ने कहा कि वो आज किसी को भी इस विषय पर चर्चा करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि कल भी इस पर चर्चा की गई थी, कल भी हंगामा हुआ था और आज एक बार फिर अपराध को लेकर ही सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा था। तो लगातार हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, चौथा और आखिरी दिन है आज विधानसभा सत्र का और आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बात किया था उसके हिसाब से काफी गैंगस्टर्स को जेल में डाल दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन आज के दिन ये गैंग्स फिर भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये गैंगस्टर्स जेल में बैठे फिर भी एक्सटॉर्शन के फोन, फिरौती के फोन कर पा रहे हैं। तो हमारे जेल्स में कोई कमी है? हम क्यों अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं कर पा रहे? अगर हमने कोर्ट एंड कोर्ट जेल्स में डाल दिया है, क्या इनको जेल की सिक्योरिटी मिल रही है ताकि वो खुलेआम गैंगस्टर अपना गैंग वायलेंस करते रहे? आदित्य जी, कल इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और जो सरकार ने जवाब दिया है, मैंने भी उसको पढ़ा है पूरा। ठीक है, फिर भी आप शॉर्ट में अपना रखिए और इस पर लंबी चर्चा नहीं होगी। मैंने इसीलिए प्रश्नकाल जल्दी निपटा के आपका प्रश्न किया। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, अपने विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जब ये कोई स्थगन प्रस्ताव लेकर के आते हैं, हम तो नहीं लेकर के आए, माननीय अध्यक्ष जी ये लेकर के आए, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुई है, एक एक बिंदु का जवाब दिया गया और फिर बाज गए उठकर इसके अंदर हम चाहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत है बात। लेके आए, आपने उसका उत्तर सुना है? ठीक है, बैठिए जो आप ले, ठीक है मंत्री जी, आपका आदित्य जी हो गया सप्लीमेंट्री। एक और है, शॉर्ट में रखिए आप अपना। हमने प्रश्नकाल का समय भी 2017 में जी हमने SST गठन किया था, जिसमें 2836 जो कट्टर अपराधी हैं हमने उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इनका कह के जवाब में इन्होंने काफी डिटेल मांगी है। जिस प्रकार से मैं हत्या का मामला है, मैं 2018 में 11 से 4 थे, लेकिन आज 31/7/2025 में 530 है। इसी प्रकार से हत्या का प्रयास 2018 में 984 थे, आज 602 हैं। बलात्कार 1296 2018 में, आज 663 है। डकैती जो डिटेल मांग रखी है वो डिटेल दी हुई है, मैंने भी पढ़ा है, मेरे पास सारी डिटेल है, मैंने भी पढ़ा है। कोई स्पेसिफिक कुछ है तो आप, और कल भी माननीय मुख्यमंत्री वैसे जो आपने पूछा था वो सारा आ गया उसके। एक आखिरी सप्लीमेंट्री अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम एक अलग ही तरीके का क्राइम नहीं, गैंगस्टर्स और गैंग्स भी साइबर क्राइम आज के दिन बहुत इस्तेमाल करने लग गए हैं। डिजिटल अरेस्ट में, एक्सटॉर्शन में, सारी चीजों में हमें बताया गया है कि ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस वालों को। सारी बात बताई बड़े विस्तार से। नहीं ठीक है, इसके ऊपर नहीं, अभी इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होगी, कल विस्तार से चर्चा होगी। जो आपने जानकारी मांगी थी वो बहुत विस्तार से इसके अंदर है। चलिए माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि अपराधों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान, हम सब जानते हैं कि मैंने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली कैबिनेट के बाद किया। उस समय मैंने स्पष्ट ये कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाए या उन्हें हम सुधार देंगे, ये मैंने कहा था। मेरी
मीडिया के माध्यम से मैंने इस बात को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है, अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि मेरी इस चेतावनी का असर कि प्रदेश के प्रमुख अपराधों की संख्या में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व दर दोनों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, उसका जिक्र भी महिपाल डांडा जी ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सभी विपक्षी साथियों ने सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी उंगली उठाई, और जिसका मैंने जिक्र किया है कि शुक्रवार को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 00 आपकी कल स्पीच रही, जिसमें अध्यक्ष जी हम चाहते हैं कि क्या हम वो अब चर्चा नहीं होगी उस पे, अब उस पे चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा कल समाप्त। विपक्ष के साथी जिस शब्द को लेकर के इतना हाउस के अंदर हल्लाऊ कर रहे हैं, मैं अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा, जो जिस बात के ऊपर हमारी माननीय विधायिका ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान बोल दिया, ये बात कही उन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट जी, बहन जी, बात जवाब तो सुन लो गीता जी, पहले से तय किया हुआ है सर, जवाब तो आप बात सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, कर्नल शैतान सिंह जो एलओसी के ऊपर खड़ा होकर के जिसने इस देश की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है, ये उसको अपमानित कर बोल रहे हैं, ये उसको अपमानित बोल रहे हैं, ये विपक्ष के लोग। और अब बात कुदरत के कहर की। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। गुरदासपुर के नवोदय स्कूल दबूड़ी में पानी घुस गया है। स्कूल के अंदर करीब 200 छात्र फंसे हुए हैं। छात्रों के साथ कई शिक्षक भी फंसे हैं। स्कूल के चारों ओर 4 फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस कदर जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। बच्चों को ऊपरी मंजिलों पर ले जाया गया। बांध टूटने के कारण रावी नदी का पानी जो है वो इलाके में घुस आया है, भर चुका है। अपने बच्चों को वापस लेने अभिभावक पहुंचे हैं। 4 फीट पानी में पैदल चलकर आए हैं अभिभावक जो हैं। हमने एनडीआरएफ और सेना की टीमें भेजी हैं, ये डीसी का कहना है। हालातों को देखते हुए वहां के जो डीसी हैं उनका कहना है कि उन्होंने मौके पर एनडीआरएफ की टीमें भेजी हुई हैं। बच्चों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रिंसिपल के संपर्क में जो टीमें हैं वो है। तो आप देख सकते हैं रावी नदी का पानी किस तरह से पूरे इलाके में घुस आया है। गुरदासपुर के दबूड़ी इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूल में 4 फीट तक पानी भर चुका है। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, किस तरह के हालात हैं? जो बच्चे हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए क्या जो है कार्य किए जा रहे हैं? एक होर बोट दे विच बच्चों नू करके लेके आंदे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बच्चों नू किस तरह रेस्क्यू किया जाए, किस तरह उन्होंने लेके जाया जाए। ते होर भी जेडे बच्चों नू लेके हुण
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ 6th ਦੇ 7th ਦੇ 8th ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ 6-6 7-7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੋਟਸ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੋਦਿਆ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ कई चीजों को लेके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मनोज, अभिभावकों का क्या कहना है? जिनके बच्चे फंसे हुए हैं उनका क्या कहना है? इस मौके पर उनके बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी क्या स्थिति है? ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 230 ਤੋਂ 40 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ जी मनोज, अभिभावकों का क्या कहना है? जिनके बच्चे फंसे हुए हैं, स्कूल में फंसे हुए हैं, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए आए हैं, रेस्क्यू चल रहा है, क्या स्थिति है अभिभावकों की? क्योंकि जब बच्चे ऐसी स्थिति में फंसे होते हैं अक्सर अभिभावक घबराए होते हैं, और क्या कहना है उनका इसको लेकर? देखिए बिल्कुल जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी परेशान थे और कल से ही परेशान थे। जैसे ही उनको पता चला कि बच्चे जो है वो फंसे हुए हैं, मैनेजमेंट जो है वो उनकी फ़ोन नहीं उठा रही, तो काफ़ी जो है परेशानी थी, काफ़ी टेंशन जरूर परिवार वालों को थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके बच्चों को जो है रेस्क्यू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। एक और कह सकते हैं कि अब लेकर आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं और इसमें कोशिश करेंगे बच्चों से बात करने की भी और जो मैनेजमेंट हैं उनको लेके जाने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से जो है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि रिस्क है इस टाइम, क्योंकि पानी का लेवल भी बड़ा है और चारों तरफ कह सकते हैं कि पानी ही पानी है, जिसको लेकर अब मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से प्रशासन जो है वो जरूर यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि प्रशासन की तरफ से मदद दी जाए, लेकिन जो सिख संस्थाएं हैं उनकी तरफ से पूरा जो है वो जोर लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो प्रशासन की तरफ से जो है वो की जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन बच्चों को भी निकाल कर लेके आए हैं और बच्चों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो जिस तरह से हालात बने हैं, बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है ताकि सही सलामत इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा सके। दबोड़ी स्कूल एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित स्कूल में 200 बच्चे फंसे हुए हैं, जिनको अब निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम और सिख संस्था जो है वहां पहुंची है, जो उन्हें निकालने का काम कर रही है। बोट के जरिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो आपको बता दें कि इलाके में करीब 4 फीट तक पानी भर चुका है, 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। रावी नदी का पानी ये इलाके में पहुंच चुका है और ये बच्चे जो हैं नवोदय स्कूल में फंस चुके थे और अब इनको निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ बच्चों को बाहर भी निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्कूल के हालात नजर आ रहे हैं किस तरह से स्कूल डूब चुका है। 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। रावी नदी का पानी जो है ये इलाके में घुस गया था, जिसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई। और जो बच्चे हैं अब उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, वो अपने अभिभावकों से मिल रहे हैं, चेहरे पे एक मुस्कान देखने को मिल रही है। सही जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह की परिस्थितियों में फंसे हो और आप अपने को देखते हैं किसी को, तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो साफ तस्वीरों में नजर आ रही है। अपने बच्चों को देखकर किस तरह अभिभावक खुश है, वहीं बच्चे भी इस परिस्थिति से बाहर निकलकर खुश नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, कितना पानी है आप देख सकते हैं, हालात किस कदर बदतर हो रहे हैं।
बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, पानी नदी का गांव में घुस चुका है। इसी पानी में दबूड़ी इलाके में नवोदय स्कूल में ये बच्चे फंस चुके थे, जिनको निकालने के लिए सिख संस्थान और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और अब एक एक करके बच्चों को बोट के जरिए स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों में भी किस कदर पानी भर चुका है। जेसीबी मशीन के जरिए जो है इस पे बच्चों को निकाला जा रहा है। ग्रामीण भी इस पर आपको नजर आ रहे हैं। सड़क जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है। अगर आपको मालूम नहीं है कि कहां पर खड्डा है तो ये मुश्किल भरा समय है इस सड़क पर निकलने के लिए भी। गोली लगी है। देर रात करीब 12:15 बजे गांव ढोरका में ये एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से करीब 18 राउंड फायर किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों को गोली लगी है। आपको बता दें आरोपियों के जो नाम है वो सामने आए हैं। विनोद उर्फ पहलवान पुत्र राजपाल निवासी लोहा माजरा झज्जर, पदम उर्फ राजा पुत्र साहिब सिंह गांव लोहा माजरा झज्जर, आशीष उर्फ आशु पुत्र श्री देव गांव जिला सोनीपत, गौतम उर्फ गोगी पुत्र अमन सिंह वाशी दीपालपुर सोनीपत और शुभम उर्फ काला के रूप में इनकी पहचान हुई है। तो उधर कुरुक्षेत्र में फर्नीचर वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। लकड़ी और तैयार फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग में गोदाम की जो है ये सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया है। बंधी गाय की भी दर्दनाक मौत हुई है। झांसा रोड पर तड़के भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। गोदाम में रखी मशीनें और बाइक भी जल गई। इसके साथ ही दुकानदार जनार्दन का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया था। वहीं एक गाय जो बंधी हुई थी वो भी जलकर उसकी मौत हो गई। शटर खोलने गई थी, आग की लपटा मन होगा। आपके पड़ोस में ही जो आग लगी है यहाँ से? मेरा ही घर, हमारी घर मेरा। मैं सेक्टर 7 पे आई थी। मैंने फ़ोन किया पिछले 4:30 बजे भी आग लगी है, तो मैं वहाँ पे आई थी उस टाइम। आकर फिर मैंने जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा खोल कर लपटा थी। फिर उनसे कहा यहाँ से पानी गिरो, पानी गिर कर फिर चाबी लेकर ताले खोल कर आई थी, तब लगी थी आग। तो कितने बजे बताया जा रहा है, कितने बजे आग लगी, किस चीज़ से आग लगी? आग तो कह रहे शॉर्ट सर्किट से लगी है, बाकी पर सेक्टर 7 वहीं जहाँ उसकी फायर ब्रिगेड की हुआ है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में एक शराब के ठेके पर फायरिंग की नाकाम कोशिश की गई। लाडवा में पुलिसकर्मी की मुस्तैदी से वारदात टल गई। पुलिसकर्मी को देखते ही आरोपी मौके से भाग निकला। कार में बैठकर आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिसकर्मी ने फायर कर आरोपी का पीछा भी किया। लाडवा शराब ठेके पर गोली चलाने आरोपी पहुंचा था, लेकिन पुलिस को देखकर उसे मौके से भागना पड़ा। आज सुबह लगभग 11:15 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति ने लाडवा में इंग्लिश वाइन्स एंड बियर्स करके एक शॉप है, उस पर फायरिंग करने का अटेम्प्ट किया। क्योंकि हमने इन जो वाइन शॉप्स हैं इन पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मी मुहैया करवा रखे हैं, तो वहाँ पे तो वहीं गोहाना में बर्फ फैक्ट्री में एक मैकेनिक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। जनरेटर की बेल्ट में गर्दन फंसने से बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में जनरेटर मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। जनरेटर ठीक करते समय ये हादसा हुआ। बेल्ट में फंसने की वजह से गर्दन फंस गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। वो वही खड़ा था। वो थोड़ा मैं मुड़िया ना, स्टार्टर के पास आया तो इतने में पता नहीं झटका लग गया, इसके यू गिर गया इसके ऊपर। मुड़ कर देखा था, बेल्ट की आवाज आई एकदम में, देखा मुड़ कर बस लड़ा पड़े, नाड़ा मशीन में आ गया। हाँ जी, बेल्टा में आ गया। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।